हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। तो आज योर होम टू ऑल द बीएड लेसन प्लान्स एंड माइक्रो टीचिंग प्लान्स। सो आज का हमारा जो विषय है वो है हिंदी और प्रकरण है धन की खोज। ये हमारे लेसन प्लान का मेन पेज है जहाँ पे हम जो है दिनांक, सबसे पहले एंट्रीज फिल करते हैं जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, अवधि और कालांश या चक्र, जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, पीरियड कहते हैं। तो प्रकरण को यहाँ पे अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे विषय पर आधारित होते हैं, यानी हिंदी पे आधारित होंगे पूरे, और विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण पे आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं। उसके बाद आता है जो है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी टीचिंग एड्स, मटेरियल एड्स, चार्ट, मॉडल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर पूर्व ज्ञान, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे पहले जो भी हमको लगता है कि स्टूडेंट के पास जो नॉलेज होना चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, 2 कॉलम बनेंगे इस तरह से। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया यानी छात्र अध्यापक क्रिया में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और छात्र क्रिया में उनके उत्तर जो स्टूडेंट्स के द्वारा दिए जाएंगे वो लिखे जाएंगे। यहाँ पे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हम बना सकते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा समस्यात्मक होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। और क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि उनके आंसर के थ्रू हमारा जो, जब स्टूडेंट उन क्वेश्चन का आंसर करेगा तो उससे हमारा टॉपिक निकल के आना चाहिए। फिर उद्देश्य कथन, जो कि छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे छात्र अध्यापक जो है वो जो भी कहेगा कि हमारा छात्रों आज हम जो है जो भी उसका प्रकरण है उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आदर्श वाचन किया जाता है। आदर्श वाचन यानी कि जो छात्र अध्यापक है उसके द्वारा पाठ का अच्छे से जो है वो उसको रीड करेगा, पढ़ेगा। ठीक है। फिर आता है उच्चारण अभ्यास। तो उच्चारण अभ्यास में हम यहाँ पे शब्दोच्चारण देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो शब्द होता है उसके उच्चारण को जो है तोड़ा जाता है, तोड़ तोड़ के उससे छात्रों से बुलवाया जाता है और फिर पूरा शब्द बुलवाया जाता है। ठीक है। फिर आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन यानी हम जिसे कहते हैं इमिटेशन रीडिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो रीडिंग है ये स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है कि स्टूडेंट्स एक एक करके उन 3-4 बच्चों से हम अपने पाठ को पार्ट्स में पढ़वाएंगे। फिर आता है काठीय निवारण। काठीय निवारण यानी कि छात्र अध्यापक जो है मूल पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का निवारण छात्रों की सहायता से करेगा। तो कुछ शब्द लिखे होंगे, उनके लिए किसी युक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर उसकी व्याख्या देते हुए उसका अर्थ बताया जाएगा। ठीक है। फिर आता है लेखन और निरीक्षण कार्य। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक जो है अपनी छात्रों को जो है निर्देश देगा कि वह अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ निकाल कर श्यामपट्ट सारांश को उतारें और स्वयं घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेगा। ठीक है। फिर आता है मौन वाचन यानी साइलेंट रीडिंग जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे छात्र अध्यापक छात्रों को मूल पाठ को आत्मसात करने के लिए कहता है। फिर बोधात्मक प्रश्न। तो वो जो कुछ भी हमने पढ़ा है उस पर आधारित होते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे हम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस करते हैं और फिर उनके उत्तरों को जो है हम श्यामपट्ट सारांश में लिख लेते हैं। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम रिक्त स्थान, खाली जगह भरो या मिलान करो, इस तरह से कोई भी चीज़ बना के दे सकते हैं। फिर गृह कार्य, 2 गृह कार्य दिए जाते हैं। पहला जो होता है वो हमारा पूरा रिटन के लिखने के लिए कुछ ना कुछ हम देते हैं, और दूसरा जो होता है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। Thanks for watching this video. Like and subscribe for more plans, and don't forget to share also.